मैं इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ बाय इरफान अली। हम पढ़ रहे हैं 9th मैट्रिक की फिजिक्स, जिसका आज हमारे पास नया लेक्चर है, नया टॉपिक है, वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। हमारे पास क्या है? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अभी हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज दिखता कैसा है, तो यहाँ पर देखें उसकी डायग्राम बनी हुई है। ये इस तरह की शेप को हम क्या कहते हैं? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब इस चीज़ में हमारे पास लगे हुए क्या क्या चीज़ होती हैं? यहाँ पर ये जो चीज़ पड़ी है ये एनविल है, इसको कहते हैं स्पिंडल, या फिर हम इसको स्क्रू भी कहते हैं। हम इसको स्क्रू भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या लगा होता है? स्क्रू लगा होता है। स्पिंडल के अंदर क्या होता है? स्क्रू। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी हमें मेजरमेंट लेनी है, जिसका डायमीटर फाइंड कर, लेंथ फाइंड कर रहे हैं, तो उसको हम ये स्पिंडल और एनविल के अंदर फिक्स करते हैं। इनको स्टड भी कहा जाता है। ये पड़ी हुई हमारे पास, ये जो देखें आपके पास कैलिब्रेशन लगी स्केल, इसको कहा जाता है स्लीव। कभी कभार इसको कहा जाता है पिच स्केल, पिच भी कहते हैं, स्लीव कहते हैं, या इसको कहते हैं पिच। दूसरा, अगर हम इसको वर्नियर कैलिपर से मतलब इसको कंपेयर करें तो उसको हम कहेंगे मेन स्केल भी कहेंगे। दूसरा ये देखें हमारे पास क्या है? सर्कुलर स्केल, इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल। अगर वर्नियर कैलिपर से कंपेयर करें तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? वर्नियर स्केल कहलाएगी। अब ये जो है हमारे पास सर्कुलर है, इसके ऊपर भी हमारे पास क्या कैलिब्रेशन लगी हुई, इसलिए इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल। ये पिच स्केल की ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? रेफरल लाइन या रेफरेंस लाइन या फिर बेस लाइन कहते हैं। ये जो चीज देख रहे हो आप, इसको कहते हो थिम्बल, जिसको हम रोटेट करते हैं हमारे पास किसको? स्क्रू को, या सर्कुलर स्केल को मूव करने के लिए पिच पे आगे पीछे, तो हम थिम्बल को रोटेट करते हैं तो हमारे पास स्क्रू रोटेट होता है। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? रैचेट पड़ा हुआ है। ये भी हमारे पास एक स्क्रू ही है जो कि हमारे पास सर्कुलर स्केल को लॉक करने के लिए यूज होता है। यहाँ पर ये जो चीज पड़ी है इसको हमारे पास कहते हैं लॉक। ये स्पिंडल और एनविल को लॉक करता है। तो ये जो आपके पास यू टाइप का जो शेप पड़ा हुआ है, इस यू टाइप शेप को हम क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं। क्लियर? तो ये है हमारे पास सिंपली स्क्रू गेज का डायमीटर। एनविल, स्पिंडल, स्क्रू भी कहते हैं, लॉक, पिच स्केल, स्लीव, मेन स्केल, सर्कुलर स्केल या वर्नियर स्केल, थिम्बल, और ये रैचेट, ये फ्रेम। मोस्टली ये आपके पास पार्ट्स होते हैं या एपरेटस होते हैं वर्नियर स्केल के। अब हमारे पास देखिए ये हमारे पास जो है ये है स्क्रू गेज, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या लगा हुआ है? स्क्रू लगा हुआ है। लेकिन इसको हम कहते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, क्योंकि ये हमारे पास वर्क करता है माइक्रोमीटर प्रिंसिपल पे। हम इसको माइक्रोमीटर क्यों कहते हैं? because it works on micrometer प्रिंसिपल। अब ये हमारे पास माइक्रोमीटर प्रिंसिपल है क्या? एक्चुअली ये देखिए हमारे पास क्या है? स्क्रू है। अगर हम थिम्बल को रोटेट करेंगे तो ये हमारे पास स्क्रू क्या होगा? या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा। मीन ये स्पिंडल हमारे पास आगे या पीछे जाएगा। एक्चुअली हम क्या कहते हैं? ये स्पिंडल जो है ये हमारे पास क्या है? एज अ स्क्रू है। तो स्क्रू में देखें हमारे पास इस तरह थ्रेड्स बने होते हैं, जिसको हम चूड़ी कहते हैं। स्क्रू के ऊपर देखें आपके पास थ्रेड लगी, उसको हम उर्दू में चूड़ियाँ कहते हैं। चूड़ी बनी हुई है, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं थ्रेड्स। तो अब अगर हम सर्कुलर स्केल को कंप्लीट वन रोटेशन दें, अगर सर्कुलर स्केल को हम क्या दें? कंप्लीट वन रोटेशन, तो ये जो स्क्रू है ये आगे आए या पीछे आए? कितना? 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड जितना। मीन्स हम पूरा सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन दें तो ये जो स्क्रू है ये या तो आगे आए या फिर पीछे आए। कितना आए? इतना डिस्टेंस, मीन्स 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड जितना डिस्टेंस। तो ऐसे प्रिंसिपल मीन्स जो भी चीज है, जो भी स्क्रू इस प्रिंसिपल में वर्क करेगा उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये हमारे पास ये डिस्टेंस है 2 थ्रेड के बीच का, ये माइक्रोमीटर की है। नहीं, ये हमारे पास मिलीमीटर में भी हो सकता है, माइक्रोमीटर में भी हो सकता है, नैनोमीटर में। 2 थ्रेड्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास किसमें? मिलीमीटर में भी हो सकता है, माइक्रोमीटर में और नैनोमीटर में भी हो सकता है। और जो 2 थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस है वही हमारे पास एक पिच स्केल की डिवीजन के डिस्टेंस के बराबर होगा। पिच स्केल की डिवीजन कितनी होगी? जितना स्क्रू के 2 थ्रेड्स के बीच में डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे? पिच स्केल की डिवीजन। तो ये था हमारे पास माइक्रोमीटर प्रिंसिपल, जिसपे हमारे पास स्क्रू वर्क करता है। ये जो 2 थ्रेड्स के बीच में डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं? पिच स्केल की 1 डिवीजन का डिस्टेंस।
पिच स्केल की वन डिवीजन कितनी होगी, जितना इन दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के बीच में डिस्टेंस होगा। क्लियर है बेटा? तो ये है मोस्टली हमारे पास क्या, स्क्रू, सिंपली माइक्रोमीटर स्क्रू। अब हमारे पास देखिए पिच क्या है, हमने अभी पिच का वर्ड कर दिया, तो पिच क्या है आपके पास, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स। क्लियर? या फिर हम इसको आर इस तरह भी ले सकते हैं, मेजरमेंट ऑन पिच स्केल, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट या मेजरमेंट ऑन पिच स्केल। पिच को हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट ऑन मेन स्केल, या फिर ऑब्लिक स्लीव, हम क्या कहते हैं मेन स्केल को स्लीव कहते हैं। यहाँ पे स्लीव पे या मेन स्केल पे जो मेजरमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। मींस उसकी जो डिवीजन है उसको क्या कहते हैं, वन पिच डिवीजन कहते हैं। तो मोस्टली ये आपके पास क्या है, डेफिनेशन है पिच की, कि पिच कितना होगा। अब एक्चुअली बात आ रही थी, जैसे हम वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे थे, उसमें हम कह रहे थे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कितनी ले सकता है। तो सेम हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर था उसका जो हमारे पास लीस्ट काउंट हो गया था 0.01 सेंटीमीटर, और मैं 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 मिलीमीटर। सेम यहाँ पर जो लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज वो कितना है आपके पास, 0.001 सेंटीमीटर। आर आप इसको कह सकते हो 0.001 मिलीमीटर। मिलीमीटर में 0.01 और सेंटीमीटर में 0.0001 सेंटीमीटर। ये है इसका लीस्ट काउंट। अब ये लीस्ट काउंट हम किस तरह फाइंड करते हैं, नॉर्मली जनरली ऑर्डिनरी हमारे पास जो स्क्रू गेज है उसका लीस्ट काउंट इसके बराबर है। अब ये हम किस तरह फाइंड करते हैं, हम इसका जनरल फार्मूला बताएंगे कि कोई भी अगर हमारे पास स्क्रू गेज होगा तो उसका लीस्ट काउंट हम किस तरह फाइंड, मींस हमारे पास स्क्रू गेज कम से कम मेजरमेंट कितनी ले सकता है। क्लियर है? देख लें इसको। अब देखें हमारे पास क्या है, लीस्ट काउंट। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट हम किस तरह निकालते हैं, तो हमारे पास फार्मूला है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वन पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये है हमारे पास लीस्ट काउंट फाइंड करने का फार्मूला, कि वो किसके बराबर है आपके पास, वन पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने वो नहीं बनाई थी, तो ये है हमारे पास पिच स्केल 0 1 2 3 4 5 इस तरह, और यहाँ पर होती है हमारे पास सर्कुलर स्केल। उसकी रीडिंग हम इस तरह निकालें, ये सर्कुलर, तो ये देखें ये सर्कुलर स्केल की डिवीजन और ये पिच स्केल की डिवीजन। ये आपके पास क्या है, पिच स्केल, और ये आपके पास क्या है, सर्कुलर स्केल। तो लीस्ट काउंट हम कितना निकाल सकते हैं, तो देखें फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि पिच स्केल की जो रीडिंग है वो मिनिमम से मिनिमम कितनी है, 1 डिवीजन इतना। लेकिन क्या ये पूरा 1 डिवीजन मेजरमेंट होता है, 0, क्योंकि ये हमारे पास किसके बराबर है, 1 मिलीमीटर के बराबर है। दो स्क्रू के थ्रेड के बीच हम क्या कह रहे थे, ये जो पिच स्केल की डिवीजन है वो किसके बराबर है, 2 स्क्रू के कंसेक्यूटिव थ्रेड के बीच का डिस्टेंस। तो ये 1 मिलीमीटर है। मोस्टली इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह बनाई गई है कि ये 1 मिलीमीटर। तो पिच स्केल की 1 डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर है। तो क्या लीस्ट काउंट कम से कम मेजरमेंट जो है हमारे पास वो क्या 1 मिलीमीटर है? नहीं, वो डिपेंड करती है किस पे, सर्कुलर स्केल पे, कि सर्कुलर स्केल आपके पे कितनी रोटेट होती है। फॉर एग्जांपल सर्कुलर स्केल पहले यहाँ पर थी, आपने उसको थोड़ा रोटेट किया तो सर्कुलर स्केल यहाँ पे आ गई, तो कम से कम ये है, या फिर ज़्यादा की यहाँ पर आ गई, फिर और आपने इसको मेजरमेंट और घुमा दिया तो आपके पास यहाँ आ गई, और घुमा दिया, कम से कम रोटेट कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, खुलेगा, स्क्रू आपके पास ओपन होगा। तो देखिए कम से कम इतना भी आ रहा है, इतना भी आ रहा है, इतना आ सकता है, इतना आ सकता है, कम से कम कितना आ रहा है। तो मीन्स ये जो 1 मिलीमीटर है, 1 पिच स्केल का डिवीजन, ये आपके पास लीस्ट मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी आपके पास ये मेजरमेंट हो सकती है, ये 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 हो सकती है। तो
कम से कम कितनी हो सकती है वो डिपेंड करती है सर्कुलर स्केल की डिवीजन पे, कि सर्कुलर स्केल कितना आपके पास रोटेट होता है उस पिच स्केल के अंदर। तो लीस्ट काउंट क्या है आपके पास, 1 पिच स्केल डिवीजन। पिच स्केल की एक डिवीजन के अंदर आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर के, सर्कुलर स्केल कितने रोटेट होते हैं ये कहलाता है। तो मोस्टली आपके पास जो जनरली आपके पास क्या होते हैं, जो स्क्रू गेज होते हैं उनकी जो सर्कुलर स्केल डिवीजन होती है 95% वो कितनी होती हैं, 50 डिवीजन होती हैं और 100 डिवीजन होती हैं। क्लियर बेटा? आपके पास जो जनरली आपके पास जो भी स्क्रू गेज आते हैं उनमें जो सर्कुलर स्केल की डिवीजन होती है वो कितनी होती है, सर्कुलर स्केल डिवीजन यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो या तो 50 डिवीजन होती है या 100। 95% जो होती है ना वो कौन सी होती है आपके पास, सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन होती है। सर्कुलर स्केल की डिवीजन जो नॉर्मली होती है वो कितनी, अगर कहीं पर आपके पास सर्कुलर स्केल की डिवीजन बताई गई नहीं है तो आप कितनी कंसीडर करोगे, 50। अगर बताई जा रही है 100 बताई जा रही है 200 300 फिर तो अलग बात है। लेकिन अगर आपके पास वो सर्कुलर स्केल की डिवीजन नहीं बता रहा तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास 50 डिवीजन है सर्कुलर स्केल की, क्योंकि जनरली और 95% केसेस में हमारे पास जो सर्कुलर स्केल की डिवीजन है वो 50 डिवीजन होती हैं सर्कुलर स्केल में। तो अब आपके पास देखें लीस्ट काउंट किस तरह होगा। फॉर एग्जांपल एक एसी में इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सर्कुलर स्केल डिवीजन कितनी है, 50। तो 1 डिवाइडेड बाय 50 ये हो जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। और ये फिर आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आपके पास क्या आ रहा है लीस्ट काउंट में 100 डिवीजन आ रहे हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 100 कितनी हो जाएंगी आपके पास, 0.001। ये हो गई मिलीमीटर, क्योंकि मिलीमीटर है पिच स्केल डिवीजन के मिलीमीटर में, तो ये हो गई आपके पास क्या, मिलीमीटर। तो मोस्टली आपके पास बुक में जो गिवन है वो ये वाली गिवन है, लीस्ट काउंट कितना 1/100 में। आपके पास जो बुक में गिवन है 9th मैट्रिक की बुक में जो स्क्रू गेज गिवन है उसमें जो सर्कुलर डिवीजन है वो कितनी है, 100 है। तो 1 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास क्या आ जाएगा, 0.001 मिलीमीटर लीस्ट काउंट। कि आपके पास स्क्रू गेज जो कम से कम मेजरमेंट, छोटी से छोटी मेजरमेंट कितनी ले सकते हैं, 0.001 मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर में देखें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास बेटा, 0.0001 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? सेंटीमीटर में देखें ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक जा रहा है, ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक जा रहा है, 2 डिजिट तक जा रहा है, मिलीमीटर में और सेंटीमीटर में। ये है आपके पास लीस्ट काउंट। अब सर्कुलर स्केल डिवीजन 200 भी हो सकते हैं, 50। जनरल फार्मूला ये हो गया आपके पास, ये जनरल फार्मूला हो गया क्या, कि 1 पिच स्केल, कोई भी आपके पास सर्कुलर स्केल में पिच स्केल की एक डिवीजन लो, उसको डिवाइड करो सर्कुलर स्केल की टोटल डिवीजन से आपको क्या मिल जाएगा, लीस्ट काउंट मिल जाएगा बेटा। ये है आपके पास लीस्ट काउंट कि आप किस तरह निकालते हैं। देखिए इसके बाद आएगी हम सर्कुलर स्केल की रीडिंग पे। देखिए हम लेंगे रीडिंग के, हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की रीडिंग किस तरह लेते हैं। तो हम इसको लिखते हैं एक्चुअल रीडिंग या फिर टोटल रीडिंग। एक्चुअल रीडिंग भी कहते हैं या फिर टोटल रीडिंग भी कहते हैं इसको। ये हमारे पास किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे पास पिच स्केल डिवीजन रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, इसके बराबर है। रीडिंग हम किस तरह लेते हैं, पिच स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो पिच स्केल रीडिंग बेटा देखें आपके पास क्या है, पिच स्केल डिवीजन, पिच स्केल डिवीजन just before zero of circular scale division on baseline। जबकि आपके पास सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या कहता है कि लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन of circular scale with baseline of pitch scale।
पिच स्केल की बेस लाइन से जो सर्कुलर स्केल की डिवीजन कोइंसाइड होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लीस्ट काउंट से, तो वो हमारे पास क्या होगी, सर्कुलर स्केल की रीडिंग। और जबकि पिच स्केल की रीडिंग क्या है, हमारे पास सर्कुलर स्केल का जीरो जो बेस लाइन पे लाई कर रहा है उससे पहले वाली डिवीजन लेंगे हम, वो होगी पिच स्केल की। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे आपके पास एक फिगर बना रहा हूँ जिससे हम पता चल जाएगा क्या है। तो ये देखें आपके पास 0 1 2 3 4, तो ये देखें 0 1 2 3 4 5 6, ये है आपके पास सर्कुलर स्केल, ये है आपके पास पिच स्केल। तो अब देखें सर्कुलर स्केल का जीरो कहाँ है, ये है सर्कुलर स्केल, ये लाई कहाँ पे करा, बेस लाइन पे, बेस लाइन पे यहाँ पर लाई करा है। सर्कुलर का जीरो कहाँ पर, बेस लाइन पे यहाँ पर। तो पिच स्केल की रीडिंग हम क्या कहते हैं कि सर्कुलर स्केल के जीरो से पहले वाली डिवीजन, सर्कुलर स्केल से पहले वाली डिवीजन क्या है 3, तो पिच स्केल की रीडिंग है ये क्या है 3 पिच स्केल रीडिंग। तो हम लेते हैं यहाँ पर टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी आपके पास, पिच स्केल की रीडिंग क्या है देखें, सर्कुलर स्केल के जीरो से पहले वाली डिवीजन क्या है वो 3, तो पिच स्केल की रीडिंग है 3 मिलीमीटर। फिर प्लस लीस्ट काउंट, सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या है, लीस्ट काउंट कितना है 0.001 मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन, ये पड़ी है आपके पास बेस लाइन, और इस बेस लाइन से सर्कुलर स्केल की डिवीजन कौन सी कोइंसाइड करेगी, देखें ये 3 कोइंसाइड कर रही है, तो बेस लाइन से ये 3 सर्कुलर स्केल की डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो टोटल रीडिंग क्या हो जाएगा आपके पास बेटा 3 प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.003, तो ये टोटल रीडिंग आपके पास हो जाएगी 3.003 मिलीमीटर। ये है बेटा आपके पास टोटल रीडिंग, या आप कहते हैं इसको एक्चुअल रीडिंग, ये इस स्केल की। ये तो थी आपके पास सर्कुलर स्केल आ गया, पिच स्केल रीडिंग मिनट। अब आपके पास कभी कभार क्या आता है, एक ऐसी भी सर्कुलर स्केल आती है, वो क्या है 0 1 2 3 4, जीरो 1 2 3 4, देखिए ये पिच स्केल, ये सर्कुलर। अब आप बताएं कि ये सर्कुलर स्केल से ये जो डिवीजन है वो यहाँ पर आ रही है, तो हम पिच स्केल की रीडिंग 3 ले रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें देखना है पिच स्केल के डिफरेंस को। तो ये देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, इक्वल आ रहा है, यहाँ पर भी डिफरेंस डरा, लेकिन सर्कुलर स्केल और पिच स्केल के डिफरेंस यहाँ से दोनों के बराबर, एक पिच स्केल का डिफरेंस इतना है, सर्कुलर पिच स्केल के बीच का डिफरेंस, ये दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब क्या है, सर्कुलर स्केल दो पिच स्केल की डिवीजन के बीच में आएगा, लेकिन ये भी आपके पास एक दो पिच के बीच के डिस्टेंस, और ये सर्कुलर स्केल और पिच स्केल का दोनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सर्कुलर स्केल है वो पिच स्केल की डिवीजन के एग्जैक्टली ऊपर आ गई, क्या आ गई है एग्जैक्टली ऊपर, तो वो एग्जैक्टली ऊपर 3 के बल्कि 4, तो पिच स्केल की जो एग्जैक्ट डिवीजन है वो क्या है 4, जहाँ पे सर्कुलर स्केल कोइंसाइड करे, तो यहाँ पर आप रीडिंग लोगे क्या पिच स्केल की, वो 4 होगी। तो टोटल रीडिंग देखिए क्या होगी आपके पास 4 मिलीमीटर पिच स्केल की, क्योंकि ये सर्कुलर स्केल एग्जैक्टली पिच स्केल की डिवीजन ऊपर आ रहा है, यहाँ पर पिच स्केल की डिवीजन के बीच में आ रहा था, तो जब एग्जैक्टली ऊपर आता है तो हम वो रीडिंग लेते हैं। क्या पता कैसे चलेगा, वो इन दोनों के गैप का, सर्कुलर और पिच के गैप का, और एक दो पिच के बीच के डिस्टेंस का, दोनों बराबर है, जिसका मतलब सर्कुलर स्केल क्या आ रही है, पिच स्केल डिवीजन के ऊपर आ रही है। अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग लीस्ट काउंट 0.01 मल्टीप्लाई करते हैं कोइंसाइडिंग एंगल, तो देखिए कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सी है, सर्कुलर की बेस लाइन ये यहाँ पर, तो 0 1 2 2 है, 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 4 मिलीमीटर प्लस 0.002, तो ये हो जाएगा 4.002 मिलीमीटर टोटल रीडिंग। ये है आपके पास बेटा टोटल रीडिंग इसकी, ये है इस स्केल की, ये थी इस स्केल की। तो किस तरह हम रीडिंग ले लेते हैं, इस तरह से थी। कभी कभार सर्कुलर स्केल आपके पास एग्जैक्टली कहाँ आ जाए, मैं पिच स्केल की डिवीजन के ऊपर, कभी कभार इस तरह होता है कि सर्कुलर स्केल दो पिच स्केल की डिवीजन बीच में आ रहा है, तो जब सर्कुलर स्केल दो डिवीजन के बीच में आ रहा है तो हम क्या लेंगे, उससे पहले वाली डिवीजन लेंगे, लेकिन जब एग्जैक्टली ऊपर आ रहा है तो हम वो एग्जैक्टली ऊपर वाली डिवीजन लेंगे। क्लियर बेटा यहाँ तक, ये था हमारे पास
रीडिंग हम किस तरह लेते हैं। अब हमारे पास आता है कि इंस्ट्रूमेंट में एरर भी होता है, जैसे वर्नियर कैलिपर में हमारे पास है जीरो एरर, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, जीरो एरर है। वो हम किस तरह फाइंड करते हैं उसको देखेंगे। तो अब है हमारे पास देखें जीरो एरर। तो जीरो एरर हमारे पास किस तरह है, हम क्या लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट से पहले, सबसे पहले मेजरमेंट से पहले इंस्ट्रूमेंट को क्लोज करके देखते हैं कि उसमें जीरो एरर है या नहीं। अब कैसे पता चलेगा जीरो एरर है या नहीं, तो लिखते हैं इफ zero of circular scale does not coincide with zero of pitch scale, then we there is a zero error। अब हमारे पास देखें, हम कह रहे हैं कि जब हमारे पास सर्कुलर स्केल का जीरो पिच स्केल के जीरो से कोइंसाइड नहीं करेगा तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास क्या है, जीरो एरर है। या फिर व्हेन द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द बेस लाइन, यहाँ पर गलती हो गई है, एक्चुअली यहाँ पर पिच स्केल नहीं हुआ, जीरो कोइंसाइड विद, गलती हो गई थी डेफिनेशन में कि जीरो एरर की किस तरह होगी हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद baseline of pitch scale, then we say there is zero error। तब हम कहेंगे कि हमारे पास जीरो एरर है। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास बेस लाइन और ये है हमारे पास सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 0 1 मीन्स फॉर एग्जाम्पल 0 यहाँ से स्टार्ट होता है, ये बेस लाइन है, आगे यहीं पर ही आएगा, मीन्स ये उसके ऊपर है लेकिन हम इसको समझाने के लिए यहाँ 2 3 4, इसमें देखें 0 नीचे पड़ा है, ये है हमारे पास बेस लाइन, ये क्या है आपके पास बेस लाइन है, इसमें 0 नीचे पड़ा हुआ है। एक और स्केल ले रहे हैं हम 0 49 48 47 46 45, इस तरह ये देखिए 0 ऊपर पड़ा, ये बेस लाइन है और ये क्या है 0 ऊपर पड़ा हुआ है। तो हम क्या कह रहे हैं, दोनों स्केल में क्या है जीरो एरर है, क्योंकि सर्कुलर स्केल का 0 बेस लाइन से कोइंसाइड नहीं कर रहा। यहाँ पर भी देखें सर्कुलर स्केल का 0 बेस लाइन से कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे कि इन इंस्ट्रूमेंट में क्या है हमारे पास जीरो एरर है। अब जीरो एरर दो किस्म की होती है, एक होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है नेगेटिव। तो ये वाली जो एरर है ये क्या कहलाएगी, पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ, व्हेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो बेस, जब हमारे पास सर्कुलर स्केल का 0 बेस लाइन से नीचे होगा, यहाँ पर देखें 0 कहाँ है, नीचे, बेस स्केल ऊपर है 0 नीचे है, तो इसमें हमारे पास जो एरर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव जीरो एरर होगा। यहाँ पर देखें 0 ऊपर है तो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव जीरो एरर, यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव जीरो एरर। इस तरह लिखेंगे हम इसको, डेफिनेशन व्हेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज above the बेस लाइन, जब वो सर्कुलर स्केल का 0 बेस लाइन से ऊपर होगा तो हम क्या कहेंगे, वो एरर कौन सा होगा, नेगेटिव जीरो। अपर 0 बेस लाइन से ऊपर तो नेगेटिव, अगर 0 बेस लाइन से नीचे तो आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। तो अब हम जीरो एरर ये फाइंड किस तरह करेंगे इसको देखते हैं।
अब जीरो के साथ हम रीडिंग किस तरह लेंगे, तो हमारे पास जो रीडिंग है वो क्या होगी, रीडिंग होगी पिच स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस आप करोगे जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो है तो पॉजिटिव लिखोगे, नेगेटिव जीरो एरर है तो उसको माइनस में लिखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। या फिर बुक में आपके पास इस तरह लिखा है कि पॉजिटिव जो जीरो एरर है वो टोटल रीडिंग में से माइनस होता है और नेगेटिव जीरो एरर वो क्या होता है, प्लस होता है। क्लियर बेटा, तो ये हम इसको देखेंगे। अब हम फाइंडिंग ऑफ जीरो एरर लिखते हैं, फाइंडिंग ऑफ जीरो एरर। जीरो एरर को हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो जीरो एरर जो हम फाइंड करते हैं वो ये है लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय डेविएटेड डिविएशन of circular scale from baseline to zero of circular scale। ये है आपके पास लीस्ट काउंट, जीरो एरर फाइंड करने का तरीका। लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करोगे डेविएटेड डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल फ्रॉम बेसलाइन टू जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, के सर्कुलर स्केल के जीरो तक बेसलाइन से जो डेविएशन हो रही है एरर की, डेविएशन की, तो उसको आप मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके पास लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये है और यहाँ पर है 0 1 2 3 4 5 6। तो इसका जीरो एरर हम किस तरह फाइंड करेंगे बेटा, लीस्ट काउंट 0.01 ये हो गया, ये है लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ऑर्डिनरी जो लीस्ट काउंट होगा हमारे पास क्या है 0.001 है। अब देखें ये बेसलाइन है, इस बेसलाइन से जीरो तक जो डेविएटेड डेविएंस है 1 2 3, 3 लेन्स डेविएटेड है। बेस लाइन को काउंट नहीं करना, उसके नीचे जीरो तक सारी काउंट करनी, या फिर बेस लाइन को काउंट कर रहे हो तो जीरो को काउंट नहीं करोगे। अगर बेस लाइन को काउंट कर रहे हो 3 2 1 तक, बेस में तो कहूँगा बेस लाइन को काउंट नहीं करो। बेस लाइन से देखिए जितनी डेविएटेड डिवीजन थे तो 1 2 3 डेविएटेड है, तो ये हो गया। तो जीरो एरर इज इक्वल टू 0.003। ठीक है बेटा। अब देखें ये आपके पास जीरो नेगेटिव है पॉजिटिव है, लेकिन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल क्या है, बेस लाइन के नीचे है, बिलो है, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव जीरो है। अब एक और स्केल ले लेते हैं हम यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जीरो ऊपर है, ये हो गया 0 49 48 47 46 45 44 ये हो गया 43, ये है सर्कुलर स्केल। अब देखें बेस लाइन से हाँ जीरो एरर किस तरह फाइंड करते हो आप इस स्केल का, सबसे पहले लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट 0.001 मल्टीप्लाई बाय डेविएटेड डिवीजन ऑफ बेसलाइन फ्रॉम बेसलाइन टू जीरो। तो बेसलाइन से जीरो की तरफ, जीरो ऊपर पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 डिवीजन ये क्या है ऊपर है, डेविएटेड है जीरो से, तो ये 4 डिवीजन ऊपर आ गया। अब देखें इसमें कितनी आ जाएंगी जीरो एरर 0.004। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव, जीरो देखें बेस लाइन से अबव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। बस ये है जीरो एरर फाइंड करने का तरीका कि आप जीरो एरर किस तरह फाइंड करते हो। लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करो बेस लाइन से जो एरर्स आपके पास डेविएटेड होती हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक सवाल आता है, यहाँ पर आ जाएं तो वो देखते हैं। कभी कभार क्या होता है जीरो शो नहीं किया हुआ होता है, वो एक प्रॉब्लम आता है, काफ़ी बच्चों को होता है। तो यह देखें मोस्टली आपके पास क्या होता है, जब आपके पास डिवीजन बताए नहीं जाते तो हम कहते हैं 50 होते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपके पास आ रहा है 27 26 25 24 23 22, ऊपर देखें 28 29 30 39। अब मुझे बताए एरर पॉजिटिव या नेगेटिव, जीरो के कहाँ नीचे लेंगे या ऊपर लेंगे, यहाँ पर मुसीबत होती है क्योंकि ये तो बेस लाइन है। अब बेस लाइन से
जीरो यहाँ पर देखिए कहीं भी शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर से नंबरिंग है। अब जीरो हम ऊपर कंसीडर करेंगे या नीचे कंसीडर करेंगे, ये सवाल आता है। तो देखें जहाँ से जीरो हमें करीब पड़ता है, ये बेस लाइन है, यहाँ पर क्या है 27। तो 27 में मैं क्या ऐड करूँ जो मुझे जीरो मिलेगा, मीन्स 50 डिवीजन होते हैं। अगर आपके पास देखें डिवीजन बताई नहीं जा रही, इसका मतलब क्या है 50 है। तो 27 में क्या आप ऐड करोगे जब आप 50 आए, तो हम कहते हैं कि भाई हम यहाँ पर 23 ऐड करेंगे। ऊपर हम 23 डिवीजन ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो। हम कहते चले अगर हम नीचे कितने सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें जीरो मिलेगा। 27 पड़ा है, क्लियर। तो हमें अगेन यहाँ से 27 ही माइनस करने पड़ेगा। 27 डिजिट हमें नीचे आना पड़ेगा। ऊपर हमें 23 डिवीजन्स लेके जानी पड़ेगी तब जीरो आएगा। अगर नीचे आना है तो हमें 27 डिवीजन्स आना है तब जीरो मिलेगा। तो कम से कम डिवीजन किसकी तरफ है, ऊपर की तरफ। ऊपर 23 है, नीचे क्या है 27। ऊपर अगर हम 23 डिवीजन्स जाएंगे तो हमें जीरो मिल जाएगा। तो जीरो हम कंसीडर करते हैं ऊपर, नेगेटिव। तो यहाँ पर ऊपर जीरो होगा। 23 डिवीजन्स जो हैं वो आपके पास क्या है, ऊपर जाएगा आपके पास डेविएटिव। तो ये माइनस है क्योंकि अबव है जीरो। माइनस लीस्ट काउंट 0.001 मल्टीप्लाई बाय 23। तो जीरो एरर इज इक्वल टू माइनस 0.23। 0.0 ये नेगेटिव का, क्योंकि जीरो क्या है अपवर्ड। तो इस तरह आप निकालते हो कि कभी कहीं आपके पास क्या जीरो शो नहीं हो रहा, तो आपको कैसे पता है कितनी डिवीजन। तो भाई आप स्टैंडर्ड डिवीजन लोगे जो कहलाता है कि सर्कुलर स्केल 50 होती है। तो कम से कम डिवीजन जहाँ पर लगे, जहाँ पर जीरो आ जाए। ऊपर 23 डिवीजन जाओगे तो जीरो मिलेगा, नीचे 27 डिवीजन आओगे तो जीरो मिलेगा। तो कम से कम ऊपर जाने के लिए मिल रही है, तो जीरो एरर क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, में नेगेटिव होगा। तो ये है आपके पास जीरो एरर का कॉन्सेप्ट। किस तरह होगा, अगर आपके पास जीरो एरर नेगेटिव है तो माइनस पहले से मौजूद हो रही है, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस। जो बुक में लिखा हुआ है अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो आप क्या करोगे, टोटल रीडिंग में ऐड कर दोगे, एक्चुअल रीडिंग या टोटल। तो बेटा ये हो गई आपके पास सर्कुलर स्केल की जीरो एरर, लीस्ट काउंट और रेटिंग किस तरह लेते हो और प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करते हो। थैंक यू बेटा।